नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और आप बेधड़क खबर देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने के बाद ही तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठन अपनी दावेदारी तमाम जगहों से ठोक रहे हैं। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और हमारे साथ सैथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह जी हैं और तमाम नेता हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार सैथवार समाज का वोट किधर जाने वाला है। क्योंकि एक बड़ी रैली हुई थी गोरखपुर के चंपादेवी पार्क में और ये तय माना जा रहा था कि राजनीतिक दल इस बार सैथवार समाज को और मल्ल समाज को अपनी भागीदारी में शामिल करेंगे, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने इनके किसी भी व्यक्ति को, इनके समाज के किसी भी व्यक्ति को अपने दल से टिकट नहीं दिया है और ये लोग नाराज़ चल रहे हैं। पहले तो आप लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये कि क्या लग रहा है, आप लोग इतनी बड़ी रैली किए, इतना जनसैलाब बुलाए गोरखपुर में, उसके बावजूद भी आपके समाज की कोई हिस्सेदारी किसी भी राजनीतिक दल में नहीं दिख रही है? देखिए, मैं आप लोगों को माध्यम से सभी पार्टी को वो बताना चाहता हूँ कि पूर्वांचल का जो गोरखपुर मंडल है, इस गोरखपुर मंडल में सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक संख्या में सैथवार की आबादी है। और 11 फरवरी को आप देखे भी होंगे, सैथवारों की एकजुटता को भी देखे होंगे, उनकी ताकत को भी आप लोग भी देखे होंगे, अन्य दल भी देखे हैं। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद अभी तक जितने लोग प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसमें सैथवार समाज का किसी दल से अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। तो हम लोग सभी दलों से ये मांग करते हैं कि कम से कम मेरे भी समाज का एक एक प्रत्याशी सभी दल घोषित करें। और भारतीय जनता पार्टी से विशेष करके इसलिए मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इसके पहले सैथवार समाज सर्वाधिक मत करता है, लेकिन इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, दूसरे दल मेरे समाज पे इसलिए विश्वास नहीं करते थे, टिकट नहीं देते थे कि सैथवार समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। दूसरे के दल के लोग इसलिए हम लोगों के समाज के टिकट नहीं देते थे। नाराजगी दूसरे दलों से नहीं है, भाजपा से ज़्यादा है। देखिए, अब लेकिन मैं दूसरे दल को विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस बार जो भी दल मेरे समाज को टिकट देगा 99% सैथवार समाज उसको टिकट वोट करेगा। टिकट तो सर, एक सवाल आपसे कर लेते हैं कि टिकट तो किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, तो पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में वोटों की जिम्मेदारी कैसे लेगा सैथवार मल्ल सभा? देखिए, हम लोगों ने 11 फरवरी की रैली में भी कहा था कि पूर्वांचल में जो दल सैथवार मल्ल समाज को भागीदारी देगा, सैथवार समाज अब उसी को वोट करेगा। सैथवार समाज अब किसी की बदवा मजदूरी नहीं करेगा। ये हम लोगों ने रैली में इस बात की घोषणा कर दिया था और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अभी तमाम सीटों पर सभी दलों ने घोषणा नहीं किया है और आप देखते होंगे तमाम सीटों पर घोषणा होने के बाद लोग टिकट बदल भी देते हैं। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के, देश के सभी राष्ट्रीय दलों से, सभी क्षेत्रीय दलों से मांग कर रहे हैं कि सैथवार मल्ल समाज को आप भागीदारी दीजिए। सवाल ये है कि मान लीजिए, एक बार आपके पास वापस आते हैं कि अगर मतलब टिकट चाहिए तो पार्टी में मेहनत भी तो करना चाहिए था। किसी राजनीतिक दल में आपका कोई ऐसा नेता जो मेहनत कर रहा हो, लोकसभा चुनाव की दावेदारी कर रहा हो? देखिए, ऐसे हमारे सभी जिलों पे ऐसे तमाम लोग हैं जिनका मतलब जीवन ही खत्म हो गया उसी सभी राजनीतिक दलों में मेहनत करते करते। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लोग किसी दल में काम नहीं करते हैं, सभी दलों में मेरे समाज के लोग काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को ज़्यादा उम्मीद है, चूँकि देवरिया एक लोकसभा सीट अभी बची हुई है, घोषित नहीं किए हैं। और क्या कारण है कि इस मंडल में 6 लोकसभा की सीट है, 3 लोकसभा की सीट एक ही समाज को भारतीय जनता पार्टी दे देती है। क्या उसमें एक मेरा समाज नहीं टिकट पा सकता है? तो हम लोग मांग करते हैं कि अभी देवरिया लोकसभा की सीट नहीं घोषित हुई है, भारतीय जनता पार्टी अभी मतलब सोच विचार कर ले, नहीं तो सैथवार समाज जिस दिन अपनी अंगड़ाई ले लेगा, सबसे ज़्यादा गोरखपुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट नहीं दिया तो गोरखपुर मंडल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आप लोगों का किसी राजनीतिक दल से बातचीत चल रहा है कि कोई सेटिंग वोटिंग हो रही है कि यहाँ से टिकट दे दीजिए? नहीं, हम लोग एक सामाजिक संगठन है हमारा, और सामाजिक संगठन के साथ साथ हमारे समाज में राजनीतिक रूप से जो है हमारे समाज का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। आज़ादी के बाद से सभी दलों में के लिए हमारा समाज ने वोट किया, लेकिन आज हमारे समाज का कोई भी दल हमारे समाज को कोई टिकट नहीं देने की घोषणा नहीं किया है। इसी क्रम में जो है हम लोग रैली किया और तमाम लोग जागरूकता हर जगह है, तहसीलों से लेकर के ग्राम स्तर तक जागरूकता चलाया, लेकिन कोई अभी जो है टिकट देने के लिए राजी नहीं है, घोषणा नहीं किया है। प्रयास हर सभी दलों से चल रहा है। अगर जो भी
दल। इसी क्रम में कल हमारे ग्राम रामपुर गरथौली से मैं जनार्दन सिंह सैंथवार एक घोषणा करता हूं, कल से हमारा जो है सैंथवार मल संकल्प यात्रा निकलेगा, जो कि सभी गाँव में पूरे 2 से 3 महीने तक चलेगा और हर गांव में जो है जनता को जागरूक किया जाएगा और समाज को जो है इसका उद्देश्य बताया जाएगा कि हमारे समाज जो है क्यों पिछड़ता जा रहा है राजनीतिक रूप से। एक सवाल आपसे कि आपके समाज के 2 नेता जिन्हें मैं जानता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं और सदन के सदस्य हैं। पहला महेंद्र पाल सिंह, दूसरा धर्मेंद्र सिंह, और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। क्यों आपका समाज उन्हें पकड़ के टिकट नहीं दे पा रहा है, जब आप कह रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उम्मीद है? वो तो है ही। देखिए, मेरे समाज का धर्मेंद्र सिंह है, चाहे महेंद्र पाल सिंह जी हों, चाहे ज्ञानेंद्र सिंह हों, मेरा समाज ये गोरखपुर मुख्यमंत्री का ज़िला है। मेरा समाज सबसे ज़्यादा अगर किसी का मदद किया है तो महाराज जी के राजनीतिक जीवन में मदद किया है। महाराज जी अगर सांसद से लेके आज मुख्यमंत्री बने हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है सैंथवार समाज का। तो ये बताइए, कम से कम महाराज जी मुख्यमंत्री हो गए तो मेरे समाज का भी तो कोई आदमी मंत्री होना चाहिए। और 2017 में मेरे समाज के ज्ञानेंद्र सिंह का मंत्रिमंडल में नाम चला, आप चैनल में भी देखे होंगे, लेकिन उनको शपथ ग्रहण तक नहीं करवाया गया। तो आखिर क्या कारण है, ये सब मेरे समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम लोग मांग करते हैं, रैली में भी हम लोग मांग किए थे कि कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे समाज के 2 विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जाए और गोरखपुर लोकसभा से हम लोगों को टिकट दिया जाए। तो लेकिन अगर लोकसभा की सीट गोरखपुर की घोषणा हो गई तो अभी देवरिया लोकसभा इनकी घोषणा नहीं हुई है, हम लोगों को देवरिया दे दें, हम लोग देवरिया लड़ लेंगे। आपकी तरफ से प्रत्याशी कौन होगा, उसका भी तो आप लोगों ने संगठन में तय कर रखा होगा, चेहरा कौन होगा? हमारे पास हैं लोग, संजय सिंह जी हैं, वहाँ 2 बार विधानसभा का पथरदेवा से चुनाव लड़े हैं, और रविंद्र प्रताप मल 2 बार विधायक रहे हैं, देवरिया पेपर मिल के मालिक हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में प्रत्याशी नहीं है। हाँ, देखिए, एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, पूरे देश में और प्रदेश में सभी का प्रतिनिधित्व सबको दिया जा रहा है, लेकिन सैंथवार समाज का कहाँ पर जो है सबका विकास हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि 2 विधायक अभी ज्ञानेंद्र सिंह, महेंद्र पाल सिंह। नहीं, सांसद में हमारे समाज का कोई एक सांसद में नहीं है। संसद का टिकट जो इसमें 2024 चल रहा है उसमें किसी को जो प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। वही हाल है जो है समाजवादी पार्टी में। वो कहते हैं हम पीडीए का, हम भी पिछड़ी जात से आते हैं। कहाँ पीडीए का फार्मूला 10% से 15% आबादी हमारी पूर्वांचल में है, लेकिन कहीं भी कोई भी दल जो है हमारे समाज को महत्व नहीं दे रहा है। इस कड़ी में हम सभी नेताओं से जो है, सभी पार्टी के नेताओं से, अध्यक्षों से मांग करते हैं हमारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। चलिए, आपसे एक सवाल, आप एक राजनीतिक अनुभव रखते हैं, अगर समाज को टिकट नहीं मिलता है तो क्या भूमिका होगी समाज महासभा की? हमारे समाज की संख्या लगभग 30-35 लाख है, 35 लाख से ऊपर है उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश की आबादी का 2% है। कम से कम हमको लोकसभा का 2 और विधानसभा का 8 टिकट चाहिए आबादी के, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिसाब से हमारा 2 लोकसभा और 8 विधानसभा बनता है, लेकिन हमारे समाज के केवल 2 विधायक हैं। क्या हम इस लायक नहीं, हमारे समाज में इतनी जागरूकता नहीं है कि हमको 2 के जगह 1 भी लोकसभा टिकट कोई भी दल दे? यह तो हमारे साथ सरासर इंसाफी है। अगर कोई भी दल हमारे समाज को टिकट नहीं देता है तो हम अपने समाज को जागरूक करेंगे और अपने समाज के बीच से प्रत्याशी उतारेंगे और उसकी पूरी तन्मयता से सभी लोग मिल के मदद करेंगे और अपनी शक्ति का, जिस तरह से 11 फरवरी की रैली में एहसास कराए कि संख्या बल के हिसाब से सैंथवार भी एक ताकत है पूर्वांचल की, और उस ताकत का एहसास सभी दलों को कराएंगे। राजभर की पार्टी है, निषाद की पार्टी है, सैंथवार की पार्टी क्यों नहीं है अगर राजनीतिक भागीदारी चाहिए तो? देखिए, हमारे समाज के लोग सभी दलों में काम करते हैं और सभी समाज के लोग सभी दलों में काम करते हैं। तो ये जो मेरा सामाजिक संगठन है, हम किसी एक दल की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहे हैं, कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम लोग पूरे समाज के न्याय की बात कर रहे हैं। ये सामाजिक संगठन है, ये कोई पार्टी नहीं है। तो इसलिए हम लोग सभी दलों से ये कह रहे हैं कि कम से कम 1 टिकट मेरे समाज को लोकसभा का सभी क्षेत्रों में दे दिया जाए, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को सैंथवार देता था, और इस बार अगर टिकट नहीं दिए तो सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होना है।
तो इस बार अगर नहीं टिकट मिलता है तो आप लोग अपने समाज से प्रत्याशी उतारेंगे? हाँ हाँ हर बिल्कुल। जगह उतारेंगे कि सिर्फ देवरिया तय कर रहे नहीं हैं? नहीं, देखिए जहाँ मेरे समाज का कोई लड़ेगा उसके बारे में हम लोग मिल बैठ करके निर्णय करेंगे और उसका पुरजोर हम लोग समर्थन करेंगे और पूरी ताकत का एहसास कराएंगे सभी दलों को। और आप देखिएगा, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सभी दलों को कि आप देखिएगा ये जो रैली हुई थी, इस रैली का विश्वास कोई नहीं करता था कि इतना बड़ा सैतवार मल समाज रैली करने जा रहा है, लेकिन इस बार रैली करके सैतवार मल समाज पूर्वांचल में अपनी एकता का परिचय दिया है। और हम लोग विश्वास करते हैं कि जहां संगठन और समाज बैठ कर के निर्णय ले लेगा वहां 99% वोटिंग भी होगा। चलिए, हमें समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सैतवार मल्ल महासभा के नेता थे हमारे साथ। ये कह रहे थे कि अगर हमें भागीदारी राजनीतिक दल नहीं देते हैं तो इस बार हमारे संगठन से हमारे समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे और सारे राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास कराएंगे कि हमारा भी महत्व है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।